क्यों कर रही हो दादी? तुम्हारा नाम क्या है? तुझे उससे क्या बुढ़िया? ओ भाई विनोद ये क्या बना दिया? ये वीडियो सब हिंदी फिल्म हीरो को भेजना कि अपनी चप्पल ऐसे एज करो अगर एक्टर बनना है, समझे क्या? उधर एक्चुअल बिजनेस हो लो, स्मगलिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग। चाचा 200 क्लियर। हेलो सर, कम इन। सेक्शन करो सेक्शन। कम ऑन। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में जो अभी हमें आने वाले कुछ दिनों में ही देखने को मिलने वाली हैं, जिन्हें अभी OTT प्लेटफॉर्म्स की ओर से कंफर्म भी कर दिया गया है। जैसे कि पाताल लोक का सीजन 2 जो अभी हमें जनवरी मंथ में ही देखने को मिलने वाला है, और भी कई नए अपडेट्स के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो भी कुछ और कंटेंट के बारे में होने वाली है जो अभी हमें आने वाले दिनों में ही OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाला है। जिसमें सबसे पहले कल के दिन में हमारे एक भाई की ओर से नेटफ्लिक्स का स्क्रीनशॉट भेजा गया, वो था थंगालन मूवी को लेके, जिस स्क्रीनशॉट में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये मूवी अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मैंने अपना नेटफ्लिक्स खोला वहाँ पे ये मूवी हिंदी डब में अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा शायद मैं इंडिया में नहीं हूँ तो इसलिए ओनली इंडिया में ही अवेलेबल हुई होगी। तो मैंने एक VPN ऐप के जरिए इंडिया की लोकेशन में ट्रैक किया, तो VPN ऐप के जरिए भी इंडिया के हिसाब से ही बाकी कंटेंट तो शो हो रहा था, लेकिन थंगालन मूवी अभी भी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिल रही थी। तो मुझे तो काफी कंफ्यूजन है कि ये मूवी अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हुई है या नहीं। बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताना कि कल के दिन में इस मूवी को इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में अवेलेबल किया गया है या नहीं। बाकी जो भी हमारे भाई इंतजार कर रहे हैं, अगर हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है तो जल्दी ही आ जाएगी और दिसंबर मंथ के अंदर अंदर ही देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है या नहीं उसके लिए आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि हमारे बाकी भाइयों को भी हेल्प हो सके। इसके बाद एक और थिएटर वाली मूवी को लेके काफी कमेंट्स आ रहे हैं, जिसका नाम है जीरो से रीस्टार्ट, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही 13 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज किया गया है। लेकिन ये कोई थिएटर वाली बॉलीवुड मूवी नहीं है, बल्कि ये 12th फेल की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जिसमें हमें बिहाइंड द सीन्स ही देखने को मिलते हैं और बाकी कोई नई स्टोरी नहीं देखने को मिलती। जो भी इसमें दिखाया गया है वो 12th फेल मूवी की शूटिंग के जरिए ही दिखाया गया है कि कैसे इसकी शूटिंग हुई और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उनको शूटिंग करते हुए, और पूरी की पूरी प्री प्रोडक्शन से लेके ऑन द फ्लोर शूटिंग और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या हुआ वही सब हमें इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में देखने को मिलता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी ही है जिसे पहली बार थिएटर्स में रिलीज किया गया है, और वो भी पूरी प्रमोशन के साथ। तो आगे चल के ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी या नहीं इसके बारे में अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, पर जैसे कि 12th फेल हमें Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिली थी, हो सकता है कि ये मूवी भी उसी के जैसे ही हमें Disney+ हॉटस्टार पे ही देखने को मिल जाए, जिसको देखने के लिए हमें जनवरी मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो मिनिमम 1 महीने बाद ही हमें देखने को मिलेगी। बाकी जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी साउथ की एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पिंडम, जिसे अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की है, जिसको टोटल 11,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक 6 साल की छोटी बच्ची की कहानी देखने को मिलती है, जिसको बोलने में परेशानी होती है। कुछ लोग उसके जरिए आत्माओं से बातें करना चाहते हैं, तो क्या होता है पूरी कहानी में वही हमें इस बढ़िया मूवी में देखने को मिलता है, जिसे पहले तो ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल किया गया था, लेकिन अभी ये मूवी हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 20 दिसंबर से OTT प्रीमियर नहीं बल्कि जी सिनेमा के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है हिंदी डब में। जी हाँ, पिंडम मूवी अभी 20 दिसंबर से ही जी सिनेमा के टीवी चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद साल 2022 में थिएटर में रिलीज हुई थी साउथ की ही एक और बढ़िया ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसका नाम है सैम्बी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जिसको टोटल 2000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इसमें कहानी हमें एक बस की देखने को मिलती है, जिसमें टोटल 24 पैसेंजर्स होते हैं, तो उनकी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की जर्नी दिखाई जाती है, और उसी के दौरान ही उनकी कहानी भी दिखाई जाती है, जिसको हमें इंस्पायर करते हुए और एक बहुत बड़े सोशल मैसेज के साथ दिखाया जाता है। जो मूवी अगर किसी अवार्ड फंक्शन में भेजी जाए तो ये अवार्ड भी जीत सकती है, इतना दम है इस मूवी में। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है, और ये भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज
रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 21 दिसंबर से गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पे और हो सकता है कि उसके साथ ही गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल अभी 21 दिसंबर को यह मूवी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर कर दी जाएगी, जो एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी दिसंबर मंथ में ही रिलीज करने के लिए जियो सिनेमा की ओर से एक नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है द डॉक्टर्स, जो एक नई इंस्पिरेशनल ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही इंडियन डॉक्टर्स की कहानी देखने को मिलेगी और एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की जिंदगी डे टू डे कैसी रहती है और पर्दे के पीछे की कहानी तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ ही ऑपरेशन थिएटर वाले दरवाजे के अंदर की कहानी भी देखने को मिलेगी कि वहाँ पे अंदर का माहौल कैसा होता है जब भी किसी पेशेंट का सीरियस ऑपरेशन हो रहा होता है। तो ये भी एक मस्ट वॉच इंस्पिरेशनल ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी दिसंबर मंथ में ही 27 दिसंबर से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा और इसमें हमें इंडियन इंडस्ट्री के एक दिग्गज कलाकार शरद केलकर मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जो पहले टीवी की दुनिया में धमाल मचाने के बाद बॉलीवुड मूवीज में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। हालांकि इन्होंने इतना ज्यादा काम तो नहीं किया है, लेकिन जो भी किया है वो दमदार किया है। तो ये दिसंबर मंथ की एक बड़ी और मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, जो अभी 27 दिसंबर से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई बढ़िया हिंदी वेब सीरीज को भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है खोज परछाइयों के उस पार, जो एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी जल्दी ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें फैमिली मैन वाला JK मेन रोल में देखने को मिलने वाला है और उसके साथ बाकी भी स्टार कास्ट काफी बढ़िया होने वाली है। और कहानी हमें इसमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलने वाली है जिसकी वाइफ अचानक से ही गायब हो जाती है, मतलब कि खो जाती है, या फिर किसी की ओर से किडनैप किया गया है, या फिर वो किसी काली शक्तियों के हाथ में आ गई है। तो पूरी की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है वही हमें इस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जिसे अभी नेक्स्ट मंथ जनवरी मंथ के लिए ही प्लान किया गया है ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज करने के लिए। बाकी अभी तक इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है, जो इसके टीजर के साथ ही रिवील की जाएगी, जो भी हमें जल्दी ही यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए अभी इस सीरीज का ओनली टाइटल ही अनाउंस किया गया है। इसके बाद जैसा कि Amazon की ओर से उनकी एक बड़ी वेब सीरीज पाताल लोक के सीजन 2 को तो अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन जिसका इंडियन ऑडियंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है वो है आश्रम का सीजन 4, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है पाताल लोक के जैसे ही। तो आश्रम का सीजन 3 भी बहुत टाइम पहले रिलीज हुआ था और सीजन 4 भी लास्ट ईयर के लिए ही प्लान किया गया था, लेकिन जैसा कि MX प्लेयर के साथ चल रहा था, ये सीरीज हमें अभी तक भी देखने को नहीं मिल रही है और न ही Amazon की ओर से इस सीरीज को लेकर कोई भी अपडेट दी गई है अभी तक। लेकिन हमारे भाई लगातार जानना चाहते हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं हर वीडियो के नीचे ही। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी तक इस वेब सीरीज को लेके कोई भी मीडिया हाउसेस की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आ रही है और ना ही Amazon MX प्लेयर की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है इस सीरीज को लेके, और ना ही अभी तक इसके मेकर्स कुछ बता पा रहे हैं। तो अभी के लिए तो इस सीरीज को लेके ये सैड न्यूज ही है हमारे लिए। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं, हो सकता है फरवरी मंथ में देखने को मिल जाए। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ की एक बढ़िया सस्पेंस इमोशनल ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था विदुथलाई, जिसमें हमें बढ़िया एक्शन भी देखने को मिला था और कहानी तो इस मूवी की बढ़िया थी ही। बट अभी तक भी ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को नहीं मिली है, जिस मूवी का अभी पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसमें हमें साउथ इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार विजय सेतुपति मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और अभी उसी विदुथलाई मूवी के पार्ट 1 की कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसे अभी इसी हफ्ते 20 दिसंबर से ही थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन पार्ट 1 के जैसे ही ये मूवी भी अभी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। बाकी अभी इन दोनों पार्ट्स को ही हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, जिसके लिए हमें जनवरी मंथ के एंड तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब हमें इस मूवी का पार्ट 1 और पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज में भी OTT पे प्रीमियर होते हुए देखे जाएंगे। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया बंगाली एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी सेंटिमेंटल, जिसकी IMDb रेटिंग 6.1 की चल रही है और अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसका ट्रांसफर अभी कोलकाता शहर के रघुनाथपुर एरिया में होता है और वहीं पे एक लोकल पॉलिटिशियन होती है जिसके कई इलीगल बिजनेस चल रहे होते हैं। तो इन दोनों का सामना कैसे होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जैसे अभी इसी हफ्ते में ही 20 दिसंबर से अभी फिलहाल ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही बुक माई शो स्ट्रीम पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जो बंगाली ऑडियंस के लिए रेकमेंडेड मूवी होने वाली है, जिसे इसी साल में ही थिएटर में रिलीज किया गया था। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।